Hello students, this is worksheet 38 for class 10th. First question is write two difference between angle of elevation and angle of depression. उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दो तरीके के कोण होते हैं जिसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. सो फर्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण क्या होता है? व्हेन अ पर्सन लुक एट एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर दिखता है, देन द लाइन ऑफ साइट, जहाँ से वो देख रहा है, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन, जिस वस्तु को वो देख रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी आइज, ऑब्वियस है आइज से ही देख रहा होगा, तो आंखों से जो हॉरिजॉन्टल लाइन और ऊपर जो वस्तु को देख रहा है उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है. जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उसमें जब व्हेन अ पर्सन लुक एट एन ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब वो नीचे की तरफ देखता है, द लाइन ऑफ साइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मेक एन एंगल, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. मतलब उन्नयन कोण जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर से नीचे देखता है, ठीक है, वस्तु को देखता है, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है. और जब व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण अवनमन कोण होता है. अब इसमें ये जो बताया गया आपको वो ये चीज़ है. सपोज करो कोई, ये मैं अभी एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण के बारे में बता रही हूँ कि अगर सपोज करो कोई व्यक्ति है जो यहाँ है, ठीक है, उसकी जो क्षैतिज रेखा है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो ये है इस टाइम पे, और कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ. ठीक है, वस्तु या कोई भी चीज़ है, वो अगर इसको देख रहा है, ठीक है, यहाँ से वो इस वस्तु को देख रहा है और ये उसके हॉरिजॉन्टल लाइन है क्योंकि वो इस टाइम पे यहाँ खड़ा है. तो इन दोनों के बीच में ये दोनों जो लाइन है ये हो गई क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गई द लाइन ऑफ साइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को जिस वो यहाँ से देख रहा है. तो ये जो एंगल बनाता है, ये वाला एंगल, ये जो होता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण होगा. और सेम चीज़ अगर हम कहीं ऊपर हैं और वहाँ से अगर हम नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है और वस्तु कोई नीचे है जिसको वो देख रहा है, ठीक है, तो अगर वस्तु यहाँ है इस टाइम पर और व्यक्ति यहाँ है जो ऑब्जर्वर है, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस टाइम पे इस टाइम पे ये है. ठीक है, जो क्षैतिज रेखा जैसे इस टाइम पे यहाँ पर ये थी क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ये है क्योंकि व्यक्ति यहाँ है और वो नीचे किसी वस्तु को देख रहा है. तो अब जो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको डिफरेंस आपको बताना था. और दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा के जो ऊपर जो कोण बन रहा है, ठीक है, जिसको हम माप रहे हैं वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन. और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके जो नीचे बन रहा है वो होगा अवनमन कोण, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. नाउ second question is name the angle formed between tower and the ship as shown in image 3 of an example. आप देखोगे वहाँ पर ये जो वर्कशीट दी हुई है इसमें आपको एक इमेज 3 दी हुई है. ठीक है, उदाहरण 3 दिया हुआ है कि चित्र में आप देखोगे जहाज है और मीनार है. तो जो जहाज और मीनार है उनके बीच में जो एंगल है वो किस तरीके का है आपसे पूछा हुआ है. तो वो एक समकोण है, समकोण. ठीक है, राइट एंगल है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Draw the figure for the following statement with proper labeling. From a point 65 meter above the sea level, the angle of elevation of a cloud is beta. ठीक है, angle of depression of its shadow in the sea is alpha. The height of the cloud is this. ठीक है, समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण आपको बीटा दिया हुआ है, समुद्र के बादल से बादल की परछाई का अवनमन कोण अल्फा दिया हुआ है.
बादल की कुल ऊंचाई आपको दी हुई है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ फिगर बनानी है, उसे लेवल करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको ये देखना है समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु। ठीक है, यहाँ तक आप देखोगे तो अगर हम मान लें कि ये समुद्र तल था, ठीक है, समुद्र है और ये समुद्र का तल है, ठीक है, दिस इज सी लेवल। अगर हम मान लेते हैं कि ये एक सी लेवल है यहाँ पर, ये, और ये समुद्र है, ठीक है, यहाँ पानी। अब इस तल से 65 मीटर ऊपर एक स्थित बिंदु, हम मान लेते हैं कि ये एक 65 मीटर सीधा ही होगा, बिल्कुल 65 मीटर ऊपर एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ से बादल का उन्नयन कोण बीटा है, ठीक है। अब बादल का उन्नयन कोण मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड इज बीटा। दैट मीन्स जो बादल होंगे वो यहीं कहीं होंगे, ऐसे ऐसे बने हुए। अब सपोज करो हम ये वाला बादल ले लेते हैं, ये पॉइंट से जो है वो ऑब्जर्वर यहाँ देख रहा है इस बादल को, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है, दैट मीन्स हमें उन्नयन कोण ही चाहिए था, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम, क्योंकि ये सी लेवल है तो इसी के ही बिल्कुल पैरेलल बना देंगे ये। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा, और जो ये दृष्टि रेखा है, ठीक है, ये वस्तु है, बादल एक तरीके से वस्तु हो गया, इनके बीच का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज बीटा, ये बीटा है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट शेडो इन द सी इज अल्फा। अब सेम ये जो बादल है, हमने ये वाला बादल लिया है, इसी बादल की एक शेडो बन रही है यहाँ समुद्र पर, ठीक है, यहीं समुद्र में इसकी एक शेडो बन रही है। और अगर हम उसे यहाँ से देख रहे हैं, इसी पॉइंट से ऐसे नीचे की ओर, ठीक है, तो अब ये क्षैतिज रेखा है और ये नीचे वस्तु को देख रहे हैं हम ऊपर से नीचे की ओर, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण, और ये हमें दिया हुआ है अल्फा, ठीक है, ये वाला एंगल। और जो आपको दिया हुआ है बादल की कुल ऊंचाई 518 है, दैट मीन्स हम बादल की ऊंचाई कहाँ से नाप सकते हैं, सी लेवल से, ये सी लेवल है यहाँ से यहाँ तक, तो दैट मीन्स ये जो ये ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की बादल की, ये देखिए 518 मीटर, ये आपको ये दी हुई है, ठीक है। और अगर आप इस फिगर को आगे देखोगे पूरा, तो जितनी हाइट यहाँ है 500 बादल की सी लेवल तक, ठीक है, समुद्र तल तक जितनी ऊंचाई है उतनी ही सी लेवल से, और नीचे जो इसकी परछाई होगी ये वाली ऊंचाई भी सेम ही होगी 518, ओके। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 65 मीटर ऊपर था, तो इसका मतलब ये चीज़ भी 65 मीटर ही होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इतना ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं आप, 518 में से अगर 65 माइनस कर दोगे तो जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है वो निकल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द होल डायग्राम जो आपको बनाना था इसमें, ठीक है। अभी आपको इतना ही करना है, इसके बाद भी सॉल्व होता है, इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स।